क्या आपको पता है कि अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट होते वक्त एक स्टेप भूल जाते हो तो आपका क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है। इस इम्पोर्टेंट स्टेप को कहते हैं क्लेम इंटीमेशन। अब क्लेम इंटीमेशन का मतलब होता है अपने इंश्योरर को ये इन्फॉर्म करना कि कोई मेडिकल इवेंट हो रहा है और आपको क्लेम की जरूरत पड़ सकती है। मतलब आप अपने इंश्योरर को एक हेड्स अप दे रहे हैं कि जल्द ही हॉस्पिटल का बिल आ सकता है। ये आमतौर पर इंश्योरेंस क्लेम का सबसे पहला स्टेप होता है। अब चाहे आपने एक सर्जरी महीनों पहले प्लान की थी या फिर अचानक से कोई इमरजेंसी हो गई, इंश्योरर को अपनी पॉलिसी में दिए गए टाइम के अंदर इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन सवाल ये है कि ये जरूरी है क्यों? ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस में क्लेम इंटीमेशन आमतौर पर एक पॉलिसी रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप इसमें देरी करते हो तो इंश्योरर सवाल पूछ सकता है, अप्रूवल में देरी कर सकता है और कुछ केसेस में अगर देरी पॉलिसी कंडीशंस को ब्रेक करती है तो क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है। ऑफ कोर्स इंटीमेशन के बाद अगर आपको क्लेम रेज करना सीखना है तो ये वाला वीडियो आप देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लेम इंटीमेशन के वक्त आप बेसिकली इंश्योरर को एक मेडिकल सिचुएशन का एक बेसिक सा स्नैपशॉट दे रहे होते हैं। इस स्टेज पर हर फाइनल डॉक्यूमेंट सबमिट करना जरूरी नहीं होता, लेकिन इंश्योरर को क्लेम रजिस्टर करने के लिए काफी जानकारी शेयर करनी जरूरी है। इंश्योरर ना आमतौर पर पॉलिसी नंबर, ट्रीटमेंट ले रहे इंश्योर्ड व्यक्ति का नाम, मेंबर आईडी और उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगता है। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक पॉलिसी में कई बार परिवार के अलग अलग मेंबर्स कवर्ड हो सकते हैं। इसलिए इंश्योरर को ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली कौन हॉस्पिटलाइज हुआ है और आपके इंश्योरर के कहने पर आपको हॉस्पिटलाइजेशन की वजह, बीमारी या चोट का नेचर, एडमिट होने की डेट, टेंटेटिव क्लिनिकल डायग्नोसिस यानी अभी के लिए डॉक्टर कौन सी बीमारी कह रहा है और क्या एडमिशन प्लान्ड है या इमरजेंसी है, ये सारी डिटेल्स भी देनी होंगी। इंश्योरर को यही जानना जरूरी होता है कि ट्रीटमेंट हो कहाँ रहा है। इसमें हॉस्पिटल का नाम, हॉस्पिटल का एड्रेस और प्लान ट्रीटमेंट के केस में एडमिशन की एक्सपेक्टेड डेट देना होता है। इस सारे प्रोसेस में ट्रीटमेंट की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब पहले देखते हैं प्लान ट्रीटमेंट्स जैसे कि कैटरैक्ट सर्जरी, नी रिप्लेसमेंट या कोई शेड्यूल्ड प्रोसीजर के लिए आपके पास इंश्योरर को एडवांस में इन्फॉर्म करने का टाइम भी होता है। ज्यादातर ना इंश्योरर्स को एडमिशन से 48 से 72 घंटे पहले इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, लेकिन ये एग्जैक्ट टाइमलाइन ना पॉलिसी टू पॉलिसी अलग हो सकती है। ये एडवांस नोटिस इंश्योरर को हॉस्पिटल पहुंचने से पहले प्री ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट प्रोसेस करने में मदद करती है। इससे पेशेंट और फैमिली के लिए लास्ट मिनट का जो स्ट्रेस होता है ना, वो भी कम हो जाता है। नीवा बुपा के साथ आप प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन के लिए क्लेम प्री इंटीमेट कर सकते हो। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब देखते हैं कि इमरजेंसी में क्या करना चाहिए। इमरजेंसी में ना सबसे पहली प्रायोरिटी हमेशा ट्रीटमेंट होती है और होनी भी चाहिए, लेकिन एक बार जब पेशेंट स्टेबल हो जाए उसके बाद जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी आपको इंश्योरर को इन्फॉर्म करना चाहिए। कई पॉलिसीज में इमरजेंसी एडमिशन के 24 घंटे के अंदर इंटीमेशन जरूरी होती है। आमतौर पर पेशेंट की तरफ से कोई फैमिली मेंबर ये कर सकता है। ज्यादातर इंश्योरर्स इस पर्पस के लिए हेल्पलाइंस, वेबसाइट्स, मोबाइल ऐप्स, ईमेल सपोर्ट या फिर हॉस्पिटल डेस्क सपोर्ट ऑफर करते हैं। जैसे कि नीवा बुपा के केस में कस्टमर्स को इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन के लिए 24 घंटे के अंदर और प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन के एडमिशन के लिए कम से कम 48 घंटे पहले इंश्योरर को इन्फॉर्म करना जरूरी है, चाहे क्लेम कैशलेस हो या फिर रिम्बर्समेंट। चलिए अब क्लेम इंटीमेट करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखते हैं। हर इंश्योरर का अपना ऐप, पोर्टल या हेल्पलाइन हो सकता है, लेकिन ब्रॉड प्रोसेस आमतौर पर सेम ही होता है। स्टेप 1, बेसिक डिटेल्स तैयार रखो। स्टेप 2, इंटीमेशन चैनल चूज करो। आप आमतौर पर इंश्योरर की वेबसाइट, मोबाइल ऐप, उनके टोल फ्री नंबर, हॉस्पिटल इंश्योरेंस डेस्क या फिर टीपीए हेल्पलाइन पर इंटीमेशन दे सकते हो। कैशलेस क्लेम्स के लिए हॉस्पिटल इंश्योरेंस डेस्क अक्सर प्री ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट में मदद करता है, लेकिन एक कस्टमर के रूप में आपको ये ट्रैक करते रहना चाहिए कि इंटीमेशन एक्चुअली रजिस्टर हुई है या नहीं। स्टेप 3, क्लेम रेफरेंस नंबर कलेक्ट करो। एक बार आपका क्लेम रजिस्टर हो जाए
उसके बाद इंश्योरर आपको एक क्लेम इंटीमेशन नंबर या फिर रेफरेंस नंबर देगा। इस नंबर को सेफली रखना। आपको इसकी जरूरत फ्यूचर फॉलोअप्स, डॉक्यूमेंट सबमिशन, क्लेम स्टेटस चेक्स और इंश्योरर के साथ किसी भी कम्युनिकेशन के लिए पड़ेगी। इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद भी कभी कभी क्लेम इंटीमेशन के टाइम कॉमन मिस्टेक्स हो जाती हैं, जैसे कि अनक्लियर या गलत डिटेल्स देना। आपको तुरंत फाइनल डायग्नोसिस पता होना जरूरी नहीं है, लेकिन बिल्कुल गलत या कैजुअल इंफॉर्मेशन देने से बचना। जैसे अगर पेशेंट को पेट के दर्द के लिए एडमिट किया गया था और बाद में उनकी सर्जरी हुई, तो इनिशियल इंटीमेशन में ये दर्द क्लियरली मेंशन होने चाहिए। अगर इंटीमेशन में कुछ और ही लिखा होगा तो ये बाद में कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। या फिर रेफरेंस नंबर सेव ना करना। बहुत से लोग क्लेम इंटीमेशन नंबर नोट करना ही भूल जाते हैं। ये छोटी सी मिस्टेक है, फॉलोअप को और मुश्किल बना सकती है। कुछ केसेस में इससे डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स या हॉस्पिटल, टीपीए और इंश्योरर के बीच कंफ्यूजन भी हो सकती है। या फिर ये अज्यूम करना कि हॉस्पिटल ने तो सब कुछ हैंडल कर लिया होगा। कैशलेस क्लेम्स में हॉस्पिटल इंश्योरेंस डेस्क इंश्योरर के साथ कोऑर्डिनेट कर सकता है, लेकिन ये अज्यूम मत करना कि सब कुछ हो गया है। हमेशा कंफर्म करना कि क्या क्लेम इंटीमेट हो चुका है, क्या प्री ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट भेजा गया है, क्या इंश्योरर या टीपीए ने कोई क्वेरी रेज की है, और अगर रेफरेंस नंबर जनरेट हुआ है। इस स्टेज पर थोड़ा फॉलोअप करना बाद में बहुत सारा स्ट्रेस आपका बचा सकता है। ये शब्द तो बहुत बार बोल दिया मैंने, पर ये टीपीए क्या होता है? कई केसेस में ना आप डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी से बात नहीं करते। आप एक थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, जिसे कॉमनली टीपीए कहा जाता है, उसके साथ बात कर सकते हैं। टीपीए कस्टमर, हॉस्पिटल और इंश्योरर के बीच एक लिंक का काम करता है। ये क्लेम्स को प्रोसेस करने में, हॉस्पिटल के साथ कोऑर्डिनेट करने में, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने में और क्लेम रिलेटेड कम्युनिकेशन को मैनेज करने में आपकी मदद करता है। तो जब आप हेल्पलाइन कॉल करते हो या हॉस्पिटल डेस्क के थ्रू कोऑर्डिनेट करते हो हो सकता है कि आप एक्चुअली एक टीपीए रिप्रेजेंटेटिव से बात कर रहे हो। अब सबसे जरूरी बात यह है कि आपका क्लेम सही तरीके से रजिस्टर हो, आपकी डिटेल सही हो और आपको एक रेफरेंस नंबर मिल चुका हो। क्लेम इंटीमेशन इंश्योरर को ये जानने में मदद करता है कि हॉस्पिटलाइजेशन हो चुका है या होने वाला है। इससे उन्हें क्लेम प्रोसेस शुरू करने, पॉलिसी कवरेज चेक करने, हॉस्पिटल के साथ कोऑर्डिनेट करने और किसी भी क्वेरी को जल्द से जल्द रेस करने में मदद मिलती है। ये आपको लास्ट मिनट सरप्राइजेस से भी प्रोटेक्ट करता है। और अगर कोई इश्यू हो, जैसे लैप्स्ड पॉलिसी, ब्लैकलिस्टेड हॉस्पिटल, मिसिंग डॉक्यूमेंट, वेटिंग पीरियड या कवरेज रिस्ट्रिक्शंस, तो आपको ये डिस्चार्ज के टाइम नहीं बल्कि पहले ही पता चल जाता है। तो क्लेम इंटीमेशन एक छोटा सा स्टेप लग सकता है, लेकिन क्लेम जर्नी में यही वो स्टेप है जो बहुत कुछ डिसाइड कर सकता है। ऐसे ही इंश्योरेंस रिलेटेड जानकारी और नीवा बूपा के प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर करने के लिए जाइए www.nivabupa.com पर या फिर कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800 309 3333।